अंतिम पड़ाव पर है। मैं आदरणीय प्रशांत जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया संपन्न करें और आगामी सूचना के लिए भी उनसे अनुरोध करता हूँ। सम्मानित मंच, आदरणीय श्री अतुल भाई कोठारी जी, माननीय श्री सुश्री कंगना रनौत जी, आज की पुस्तक के लेखक श्री प्रवीण दादा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। थोड़ा पीछे हो जाइए आप सर थोड़ा पीछे। अरे भैया जी ऐसा ही करा दी वो। सर प्लीज जरा एक बार इधर भी सर कैमरामैन बैठ सुश्री कंगना रनौत जी वो हमारे बीच है। नारी जो धैर्य के साथ हैं, ज्योतिष हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रवीण जी ने जब ये पुस्तक लिखी, वो लिखने के बाद मुझसे कहा कि इसकी प्रस्तावना आपको लिखना है, तो मैं डर गया। पुस्तक पूरी पढ़ी तो मैंने कहा यार मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं इस पर कुछ लिख सकूं। प्रवीण जी ने कहा नहीं, आप इंदौर के हैं, मालवा के पुत्र हैं, इस पुस्तक का प्रकाशन जब ही होगा जब आप प्रस्तावना लिखेंगे। मैंने पुस्तक को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद मैंने अहिल्या माता को भी अलग अलग पुस्तकों में देखा। मैं ये कहूँ एक लाइन में कि प्रवीण जी ने गागर में सागर भरा है, क्योंकि अहिल्या माता के बारे में इतने छोटे, इतने कम शब्दों में इतनी अच्छी पुस्तक मैंने नहीं देखी जो प्रवीण जी ने लिखी है, और इसलिए प्रवीण जी को साधुवाद। एक बहुत महान व्यक्तित्व था अहिल्या माता का। मतलब मैं जब छोटा था और मैंने पहली बार अहिल्या माता का मंचन देखा, वो गाइड कर सकती है, वो है हमारी सनातन संस्कृति। और इस तरह की जो भी प्रयत्न है, प्रयास हैं, इस तरह के जो भी कैंपेन्स हैं, उनमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो इतिहास के पन्नों पे जो गुम गए हैं वो लोग, उनको दुनिया के सामने लाना। और इसमें जो भी प्रयास हैं, चाहे वो आरएसएस के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें हम लोग भी जुड़े हैं। हम चाहेंगे जितने और हमारे साथ जुड़ सके। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ कर रहना है, क्योंकि अगर ये संस्कृति नहीं रहेगी, जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक महिला को सिर्फ इकोनॉमी के तराजू पर तोलेंगे कि कितना पैसा घर में ला रही है, तो वो समाज का कहीं कुछ नहीं हो सकता। कि एक माता का अपने घर के लिए क्या योगदान रहता है। एक माता को क्या हम कभी इस नजर से, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, और इस संस्कृति का जो है सबसे बड़ा उदाहरण अहिल्याबाई है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भी विचारधारा हमें ये सिखाती है कि हमें पुरुषों से या किसी दूसरी महिला से कंपटीशन करना है, वो विचारधारा निश्चय ही किसी भी समाज को नष्ट करने का जो है वो प्रभाव रखती है। महिलाओं का काम पुरुषों से कंपटीशन करना है, दूसरी महिलाओं से कंपटीशन करना नहीं है। ये जो फेमिनिज्म हमें सिखाता है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे में भी दम है, मैं भी लोहा उठा सकती हूँ, ये हमारी भावना नहीं। आप देखिए अहिल्याबाई जी का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने कहा कि जो भी है ऐसा कोई पुरुष जिसमें इतना पुरुषार्थ हो, जो यहाँ के जितने भी जो, जब एक धार्मिक महिला
कोमल विचारों वाली महिला गद्दी पे होती है तो निश्चय ही इस तरह के जो आतंकी जो है उठ खड़े होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी इन सब के खिलाफ उठेगा, आवाज उठेगा, वो उसका विवाह मैं अपनी बेटी से। तो महिलाओं में ये क्षमता रहती है कि वो पुरुषों को भी गाइड करके जो मैस्कुलिन का जो ट्रू नेचर है उसे भी समाज के प्रति जो है वो गाइड करके अग्रसर करके उसे भी समाज के कामों में ला सकती है। तो महिलाओं का काम है, हमारी संस्कृति और अहल्याबाई जी का जीवन हमारे लिए ये प्रमाण है कि महिलाओं का ये दायित्व है कि सबसे पहले तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में टैप इन करें और उसके बाद वो पूरे समाज का मार्गदर्शन करें। और इनकी जो जीवन है हमें यही प्रेरणा देता है। और इनके जीवन से जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें कोई जीपीएस सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है।